जय शिवराय साथियों, और मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसी ही एक जरूरी खबर जो है आज महाराष्ट्र के नागपुर और ये जो संविधान चौक है, इस संविधान चौक से एक जरूरी खबर आ रही है कि जैसा कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आज एक विशाल रैली निकाली गई थी, जिस रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा शामिल हुए हैं। और इनका क्या मकसद था ये रैली निकालने के लिए, कुछ लोगों से आइए हम लोग बात करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में है। मैडम, परिचय बताइए आपका। सर, मेरा नाम सरयुक्ता है, मैं सिमरा भंडारा और बहुजन मुक्ति पार्टी की जिला गोतिया इंडिया भंडारा जिला संगठन। आज इतनी बड़ी रैली निकाली गई युवाओं के समर्थन में, क्या मकसद था? मकसद ये था कि ये जो जन आक्रोश रैली के जो 10-15 जो पॉइंट थे कि ये जो सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी जो गुटखा, रमी, ये जो खेल है, 3 पत्ती का खेल है, ये मैंने हमारे जो युवा बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। देश के लिए शर्म की बात है, हमारे बच्चों के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये जो लोग इसका याद देते हैं, ये लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं और हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल है वो उनके लिए ये ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं। इसलिए ये जन आक्रोश रैली है। वैसे ही जो शिक्षा नीति जो 2020 में इन्होंने बनाए है, वो इतनी घटिया शिक्षा नीति है कि उस शिक्षा नीति की वजह से हमारे बच्चों का भविष्य अंदर में लटका हुआ है। क्योंकि शिक्षा नीति में क्या दोष देखते हैं? वो तो मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें मनुस्मृति में है। शिक्षा नीति में है कि 1950 के पहले मनुस्मृति ने बहुजन समाज के बच्चों को, मूल्यवासी समाज के बच्चों को शिक्षा लेने से वंचित किया था। 1950 के बाद में संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस संविधान के तहत में हमारे बच्चों को, मूल्यवासी बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और वो हायर एजुकेशन में जाने लगे, अच्छे अच्छे पदों में जाने लगे। तो ये हमारे लोगों की जो ये 70-75 साल की जो आज़ादी है, इन ब्राह्मणों को नहीं पची है। और इन्होंने जो पूर्व 1950 के पहले जो मनुस्मृति थी, वो हमारे बच्चे सीखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं रखना चाहिए, इनके पास में संपत्ति। आज भारत में संविधान लागू है, सबको इक्वालिटी की बात की जाती है, सबको समान संधि देने की बात कर रही है सरकार, तो फिर क्या दिक्कत? इक्वालिटी कहाँ है? आज भी तो देश के अंदर में गैर बराबरी है। ये देश जातियों का देश है और जातियों का देश होने से जाति में लोग बटे हुए हैं और एक के ऊपर में एक चढ़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो असमानता का व्यवहार इस देश में हो रहा है, अभी जो लेटरल पद्धति आई है, यदि समानता संविधान के माध्यम से समानता मिली है, तो समानता के माध्यम से फिर क्यों ना लेटरल पद्धति में भी हमारे जो बहुजन समाज के SC ST OBC के लड़के, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों अपर ब्राह्मण समाज के लोगों को ही वहाँ पे जो लिया जा रहा है? तो ये गैर बराबरी है हमारे लोगों में। और जो व्यवस्था में लोग हैं, वो जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वो अपने लोगों को लेटरल पद्धति से लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। आने वाले समय में हमारे बच्चे बंधुआ मजदूर ये सिस्टम जो उन्होंने नया शिक्षा नीति के माध्यम से ये सिस्टम लाया है, ये सिस्टम बहुत ही हमारे बच्चों के इस बात का विरोध है हमारा। और ये सारे मनी मीडिया और माफिया जो है वो हमारे बहुजन समाज का नहीं है। और यही कारण है कि मनमादी हो गया है, वो कोई भी दखल हमारी नहीं लेता है। 3.5% इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो हमारे नौजवानों को, विद्यार्थियों को शिक्षा से भटका रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। उसको यहाँ बहुसंख्यक बनने के लिए हमारे समाज के बच्चों को बेरोजगार बनाना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगार बनाने से सरकार की न्यू शिक्षा पॉलिसी जो है वो बच्चों को रोजगार देने के लिए रोजगार अभिमुख एजुकेशन देना चाहती है। उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, रोजगार देने की कर रहा है ना, क्योंकि कुम्हार का लड़का मड़के बनाए, सुतार का लड़का सुतारी काम करे, नावी का बच्चा नाई का काम करे और कुंभी का बच्चा है वो खेती करे, हल चलाए। ये पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि उसकी पॉलिसी जो है वो हमारे बच्चों को या हमारे समाज को आगे ले जाने वाली नहीं है। इसलिए हमने उनसे सतर्क रहना चाहिए
और जो भी हमारा बहुजन समाज है इसका नेतृत्व हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी हम अपने समाज की समस्या जो है। आप लोग कुछ अभिनेताओं का और क्रिकेटर्स का भी विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? वो नालायक है, वो बड़े घर के बेटे हैं, इसलिए हमारे समाज के बच्चों को वो व्यसन के अधीन बना रहा है, जिसे कि ये नौकरियां मत मांगे, अपना हक मत मांगे, इसीलिए इनको वो नपुंसक बना रहा है इस गेम के माध्यम से। टीवी में एडवर्टाइज आती है कि कुछ लोगों को करोड़ों रुपए मिल गए, कुछ लोगों को लाखों ही रुपए मिल गए, तो क्या आप नहीं चाहते लोगों को फायदा हो? किसी को नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में हमारे कर्नल साहब के, मैं भी मिलिट्री का हूँ, नॉन कमीशन ऑफिसर हूँ, कर्नल साहब के 15 लाख रुपए उनके बैंक में थे। उसके लड़के को ये शौक लगा, ये बड़े अच्छे से बोलते आओ ना महाराज रम्मी खेले लेकिन सावधान से। हमारे लड़कों को ये जान नहीं है कि हम बर्बाद होने वाले हैं। पहले तो वो 1000 के 2000 देते हैं, फिर 2000 के 20 होते हैं, 20 के 40, इसी प्रकार से चढ़ा कर वो हमारे लोगों का जो है पैसा छीन लेता है। तो इनका क्या हुआ, उस बच्चों को रमी गेम का शौक लगा, 15 लाख रुपए उसने अपने बाप के जो डिपॉजिट थे कर्नल साहब के, पूरे इस रमी गेम में डुबा दिया। जब माँ पूछते हैं कि बेटा पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा लाओ, तो बोलता है चल। जब वो मैनेजर साहब की गई, मैनेजर साहब ने उसके खाते में दिखाया, बोले पैसा कहाँ गया? उसको एक अचंभा लगा, हो गई, तो उसको उठा के लाया। उठा के लाने के बाद उसने बच्चे को पूछा का पैसा कहाँ गया, तो बोले मम्मी मैं रम्मी गेम में पूरा हार गया हूँ। तो इसी प्रकार से उसको एकदम सदमा पहुंचा, तो वो वहाँ पर ही। तो इसी प्रकार से हमारे बच्चों को ये रम्मी गेम ये एक सट्टा है, ये जुगाड़ है, और ये जुगाड़ में सट्टा खेल के कोई भी बहुजन मूल निवासी यहाँ श्रीमंत नहीं हुआ है। और यही व्यवस्था है कि ये समाज ऐसा ही बना रहे, हमको वोट देता रहे और हम ये देश का राज करते रहे। आपने समाज की बात की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि SC/ST वर्गीकरण होना चाहिए, जो पिछला जो दबा कुचला वर्ग है वो सामने आना चाहिए। ये पॉलिसी बेकार की है, क्योंकि हमारा आरक्षण खत्म करने की नीति है। इससे क्या होगा, ये बोलते हैं कि भाई वर्गीकरण कोटा में कोटा, यानी जो हमारा कोटा है ओबीसी का कोटा है, उस कोटे में जो कोटा है तो उनमें से उनको कोटा दे। वो तो कर लिया उन्होंने, ABCD 27% दिया, 19% ऑनग्राउंड उन्होंने अब हमको मिलता है। तो ये क्या है? तो सर 50% की जो है वो लिमिट भी तो लगी है, 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। क्यों लिया? हम जब यहाँ 85% है तो 50% क्यों? अगर 50% तो ऊपर का 50% किसको कौन ले रहा है, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसीलिए शासन प्रशासन में हमारे मूल निवासियों की भागीदारी नहीं है, और यही भागीदारी इनको ना मिले, इनका कोशिश की जा रही है। धन्यवाद सर, आपका परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय है शालिग्राम सकाराम हत्तीमारे, मुक्काम पोस्ट आजगांव, तहसील पवनी, जिला भंडारा। मैं लाखांदुर का OBC संगठन का संयोजक हूँ। सर आप OBC संगठन से है, मेरे को एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या भारत में जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जाति गणना जब होगी हमको पता चलेगा शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जाति न्याय जनगणना से देश की जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद बढ़ेगा नहीं, जातिवाद वो बढ़ेगा, हम सब जात यहाँ एक होंगे, 96.5% हम एक होंगे, इसे ब्राह्मणवाद को खतरा है, और इसीलिए वो हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ब्राह्मणवाद खतरे में है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ भी हमने आंदोलन चलाना चाहिए, शेंडी बोलो और जानवे तोड़ो, हमने ये उपक्रम चलाना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।